हरे कृष्ण। शिशु वृंद की रक्षा के लिए अपनी जननी के समान, रोगियों के लिए उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। हमारे वेदों में वर्णित सभी व्रत और उपवास जिसका पालन मनुष्य परम उच्च गति प्राप्त करने के लिए करता है, उन सभी में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये ऐसा व्रत है जिसका पालन न सिर्फ भगवान श्री हरि को प्रसन्न करता है, अपितु मनुष्य को पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त करने के सर्वोच्च गति प्रदान करता है। उसका पालन करने से मनुष्य को अन्य सभी व्रतों का पुण्यफल अपने आप ही मिल जाता है। ऐसा ही दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आता है, जो एक अत्यंत पवित्र दिन और जो अति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है। ये दिन है मोक्षदा एकादशी। ये दिन विशेष इसीलिए है क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि को प्रिय एकादशी तिथि और भगवान की दिव्य वाणी भगवत गीता का सुंदर सुयोग हो रहा है। जी हाँ, ये वही सौभाग्यशाली दिन भी है जब परम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का दिव्य उपदेश इस संपूर्ण मानव समाज को प्रदान किया था। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और उनकी प्राप्ति कराने वाला है। और इस विशेष मास में आने वाली मोक्षदा एकादशी भी अत्यंत विशेष है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पर उपवास का पालन करने का संकल्प लेते हैं और स्वयं को अन्न इत्यादि से दूर रखकर भगवान श्री हरि के समीप रखते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए, मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के इस विशेष अवसर पर सबसे पहले हम श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक ज्ञान दे। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी समस्त पापों का नाश करके जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसीलिए इसे मोक्षदा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप, दीप, सुगंधी पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें इस एकादशी के उपलक्ष्य में एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा का मात्र श्रवण करने से ही मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और उस पुण्य फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या फिर अन्य कोई भी पितृ यदि नरकलोक में भी है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार थी। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम की अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ वैखानस नामक राजा राज करते थे। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न इस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी वेदों और शास्त्रों में निपुण थे और राजा वैखानस भी अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में दुस्वप्न आया। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पितर नरक की यातना भुगत रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा का मन करुणा से भर आया। प्रातः उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक की यातना भुगतते हुए देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसीलिए इस नरक समुद्र से हमारा उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मेरा मन दुखी हो गया है और चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार अपने पितरों का उद्धार कर सकूं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे त्रिकाल ज्ञानी है। आपको उनकी शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया।
महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से अपने परिवार और राज्य की सुखाकारी के विषय में पूछा। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज्य और राज्य के सभी अंग सुखी और सुरक्षित है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं, जिसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतः कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे आंखें खोलकर राजा से बोले, महाराज, आपके पितर पूर्व जन्म के दुष्कर्म के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। ये सुनकर दुखी हुए राजा वैखानस ने ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, इसका निवारण क्या है? किस प्रकार अपने पूर्वज को पाप कर्म से मुक्ति दिला सकता हूँ और किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा? पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करेंगे और उससे अर्जित पुण्य फल को अपने पूर्वजों को अर्पित करेंगे तो अवश्य ही आपके सभी पितरों को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आए और आने वाले मार्गशीर्ष मास में अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पूर्वजों को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा के पितर नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुपुत्र, ये एकादशी चिंतामणि के समान है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसके पितर यदि नरक में भी हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी या फिर गीता जयंती के दिन सबसे महत्वपूर्ण 2 कार्य प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रीमद् भगवद गीता का पठन, श्रवण और अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि आपको संस्कृत बोलने में समस्या आ रही है, तो कम से कम सभी अध्यायों के अनुवाद अवश्य पढ़ने चाहिए। और दूसरा कार्य है कि सभी शास्त्रों के सार रूप श्रीमद् भगवद गीता का दान देना और उसका पूजन करना, क्योंकि अन्न, भोजन, वस्त्र और धन का दान व्यक्ति के साथ इस भौतिक जगत में रहता है, लेकिन विद्या और ज्ञान का दान व्यक्ति के जीवन के बाद भी रहता है। स्कंद पुराण के अध्याय 12 में वर्णन आता है कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने न्यायपूर्वक अर्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। शास्त्रों में ये भी वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है, उसे जीवन के अंत में भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए परम पवित्र मोक्षदा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और सर्वोच्च ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का पूरे विश्व में प्रचार करते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवद गीता संदेश का प्रचार ही विश्व का वास्तविक कल्याण कर सकता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।